गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं सुरक्षा परिषद में सुधार के बारे में। इसके साथ साथ डबल वीटो क्या है, डबल वीटो के बारे में आज चर्चा करेंगे। और भारत का स्थायी सदस्यता का दावा, भारत जो लगातार सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा कर रहा है उसके आधार क्या क्या है, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम यूएनओ के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के मुख्य 6 अंग हैं, जिसमें सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल प्रमुख अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग इस प्रकार से है, जिसमें महासभा जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, न्यास परिषद ट्रस्टीशिप काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सचिवालय सेक्रेटेरिएट शामिल है। ये मुख्य संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इसमें हम जिक्र करते हैं सुरक्षा परिषद का। सुरक्षा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। सुरक्षा परिषद कार्यपालिका अंग है। संयुक्त राष्ट्र का डेविड कुशमैन ने सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा है। डेविड कुशमैन ने सिक्योरिटी काउंसिल को विश्व का पुलिसमैन कहा। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, जिसमें स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य शामिल है। स्थायी सदस्यों में यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन शामिल है। स्थायी सदस्यों को किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार है, यानी कि ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं, यूएसए, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इन 5 को वीटो पावर प्राप्त है। वो किसी भी प्रस्ताव पर वीटो कर सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रस्ताव को वीटो करने का अधिकार है। अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है वर्तमान में। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए किया जाता है। इसमें कोई वीटो प्राप्त नहीं होती। जो अस्थायी सदस्य है 10, उनको वीटो प्राप्त नहीं है। 10 अस्थायी सदस्यों में भारत भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद से संबंधित विवाद का एक बड़ा जो कारण है वो इसके निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रक्रिया संबंधी मामले और तात्कालिक मामले शामिल हैं। प्रक्रिया संबंधी मामलों में सामान्य विषय आते हैं। सामान्य विषयों पर किन्हीं 9 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। जो सामान्य विषय होते हैं उनमें किन्हीं 9 सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है और इसमें वीटो नहीं होती। तात्कालिक जो मामले होते हैं वो महत्वपूर्ण मामले होते हैं। तात्कालिक मामलों में 9 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। इसके कारण तात्कालिक मामलों में 5 स्थायी सदस्यों को वीटो प्राप्त हो जाता है, यानी कि 9 सदस्यों में से 5 स्थायी सदस्य और 4 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं। तो तात्कालिक मामलों में 9 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है और इसके कारण तात्कालिक मामलों में 5 स्थायी सदस्यों को वीटो प्राप्त हो जाता है। कोई भी विषय प्रक्रिया संबंधी विषय है या तात्कालिक विषय है, इसका निर्धारण करना अपने आप में तात्कालिक विषय माना गया है, जिसके कारण स्थायी सदस्य व्यवहार में दोहरे क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर लेते हैं, डबल वीटो का प्रयोग कर लेते हैं। वीटो की आलोचना भी हुई है। वीटो की आलोचना इस प्रकार से है, वीटो के कारण कई बार अंतर्राष्ट्रीय शांति की रक्षा में बाधा आती है, जो सुरक्षा परिषद को विफल बना देती है, क्योंकि सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करना है और वीटो के कारण कई बार अंतर्राष्ट्रीय शांति की रक्षा में बाधा आती है, जो कि सुरक्षा परिषद के लिए विफल बना देती है। सुरक्षा परिषद को एक बाधा है सुरक्षा परिषद के कार्य में, तो इस आधार पर भी इसकी आलोचना की गई है। वीटो के कारण एक देश विश्व जनमत पर भारी पड़ जाता है, इस आधार पर भी इसकी आलोचना हुई है। वीटो की व्यवस्था सामूहिक सुरक्षा की विफलता का बड़ा कारण है। वीटो का महत्व भी है, वीटो की इम्पोर्टेंस भी है। वीटो की महत्व इस प्रकार से है, वीटो व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आवश्यक हो जाती है, क्योंकि यदि वीटो की व्यवस्था न हो और महाशक्तियों की आम सहमति के बिना यदि कोई सैनिक कार्रवाई विश्व में की जाती है तो वह एक बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। परिणाम स्वरूप वीटो का अपना महत्व भी है, इम्पोर्टेंस है। वीटो के कारण सुरक्षा परिषद में केवल वही निर्णय हो पाते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पूरा करने में सक्षम है, तो यह भी वीटो का महत्व है, इम्पोर्टेंस है। सुधार की आवश्यकता, सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है और सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता को हम निम्न तत्वों के माध्यम से समझ सकते हैं, जिनमें मुख्य बिंदु इस प्रकार से है। संयुक्त राष्ट्र के लोकतांत्रिकरण के लिए सुरक्षा परिषद में विश्व के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व भी जरूरी है, जबकि वर्तमान सुरक्षा परिषद में इसके अनुरूप नहीं है, यानी कि हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो इसमें नहीं है। परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिकरण का अभाव नजर आता है सुरक्षा परिषद में। इसीलिए सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिकरण को लागू करने के लिए सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। परिणाम स्वरूप हम इसमें सुधार कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद की रचना से यह प्रतीत होता है कि यह आज भी श्वेत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को ही लागू करती है, इसलिए भी सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या 1945 के बाद जो है वो लगातार बढ़ती गई है, लेकिन सुरक्षा परिषद में सीटें उसी अनुपात में नहीं बढ़ी हैं। अगर हम जिक्र करें 1945 का, तो उस समय यूएनओ में 51 सदस्य संख्या थी और सुरक्षा परिषद में उस समय संख्या 11 थी। इस प्रकार से अनुपात 1:5 था। लेकिन 1965 में 1965 में यूएनओ की सदस्य संख्या 113 थी और सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 और अनुपात 1:7 था। 2018 में यूएनओ में सदस्य संख्या 193 थी और सुरक्षा परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 15 और अनुपात 1:13 था। वर्तमान में भी 2021 में भी संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ में 193 देश हैं और सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य शामिल है। तो इस प्रकार से सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या लगातार बढ़ती गई है, लेकिन सुरक्षा परिषद में जो सीटें हैं उसी अनुपात में नहीं बढ़े हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद आज 21वीं शताब्दी में भी 1945 की शक्ति संरचना को दिखाती है, जबकि आज वह काफ़ी बदल चुकी है। सुरक्षा परिषद में सुधार के भी अनेक प्रयास किए गए हैं और उसके लिए अलग अलग समितियां भी बनाई गई। समितियों ने भी अपनी सिफारिशें रिकमेंडेशन की है, जो कि इस प्रकार से हैं। कार्लसन समिति 1945 ने सिफारिशें की कि सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 25 कर दी जाए। वीटो के साथ 5 नए स्थायी सदस्यों में जापान और जर्मनी को जो है आर्थिक आधार पर शामिल किया जाए। भारत एशिया का प्रतिनिधित्व और नाइजीरिया जो है वो अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करेगा। ये सुधार होने चाहिए, सुधार के प्रयास किए गए कार्लसन समिति के द्वारा। इसके साथ साथ रजाली आयोग 1997 ने भी जो है सुरक्षा परिषद में सुधार करने के लिए अपनी सिफारिशें की कि सदस्य संख्या जो है 15 से बढ़ाकर 24 कर दी जाए। 9 नए सदस्यों में 5 स्थायी और 4 अस्थायी सदस्य होने चाहिए। स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं हो, ये सुझाव दिया। स्थायी सदस्यों में जापान जर्मनी आर्थिक आधार पर चुने जाएं। एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से एक एक प्रतिनिधि होने चाहिए। ये सुझाव रजाली आयोग के द्वारा दिए गए।
कोफी अन्नान जो कि महासचिव रह चुके हैं, आनंद पंचारण के नेतृत्व में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया गया और उन्होंने 2005 में अपना सुझाव दिया। संयुक्त राष्ट्र की सदस्य संख्या 15 से 24 कर दी जाए, उन्होंने ये सुझाव दिया और इन्होंने इसके अलावा 2 मॉडल भी दिए, जिनमें मॉडल ए और मॉडल बी शामिल है। मॉडल ए में उन्होंने बताया कि जो 6 स्थायी सदस्य होने चाहिए वो एशिया प्रांत क्षेत्र से 2 होने चाहिए और 3 जो अस्थायी सदस्य हैं उनमें अफ्रीका से 2 सदस्य और लैटिन अमेरिका से 1 सदस्य होने चाहिए। मॉडल ए ने ये सुझाव दिए। वहीं मॉडल बी ने सुझाव दिए कि जो 8 सदस्य हैं वो उपस्थायी जो कि सेमी परमानेंट होंगे और 4 वर्ष के लिए चुने जाएंगे। अनेक बार चुना जा सकता है, इनका कार्यकाल 4 वर्ष होगा, अनेक बार चुना जा सकता है और 1 अस्थायी सदस्य चुना जाएगा। इनको वीटो नहीं प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से मॉडल ए और मॉडल बी ने भी क्या अपने सुझाव दिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भारत और सुरक्षा परिषद में सुधार के बारे में। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। भारत सुरक्षा परिषद में सुधार का बड़ा ही समर्थक है कि सुरक्षा परिषद में सुधार होने चाहिए और सुरक्षा परिषद का विस्तार करके विश्व के सभी क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व देने का समर्थन भी करता है। भारत की सुरक्षा परिषद में सभी क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस बात का भी समर्थन भारत करता है। भारत में औपचारिक तौर पर 1992 में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा मांगा। भारत ने सुरक्षा परिषद में अपने दावे को मजबूत करने के लिए G4 का गठन किया और भारत ने द्विपक्षीय आधार पर विभिन्न देशों के से समर्थन का प्रयास भी किया गया। G4 में वे देश शामिल हैं जो सुरक्षा परिषद में सुधार चाहते हैं, सुरक्षा परिषद में सुधार करना चाहते हैं और स्थायी सदस्यता के दावेदार भी हैं। ऐसे सदस्यों को G4 में शामिल किया गया। इन्होंने सामूहिक रूप से इस कार्य को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया। इसके अंतर्गत वे अलग अलग संगठनों में इस मुद्दे को उठाते हैं। G4 का विरोध करने के लिए उनके विरोधी देशों ने एक संगठन बनाया जिसे कॉफ़ी क्लब के नाम से जाना जाता है। इस कॉफ़ी क्लब में इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, मेक्सिको, कनाडा, दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान शामिल थे। कॉफ़ी क्लब के सदस्य मुख्यतः अपने क्षेत्र से दावेदार बनना चाहते हैं और अपने पड़ोसी देशों का वो विरोध करते हैं। इटली, स्पेन, जर्मनी के विरोधी हैं। अर्जेंटीना, मेक्सिको और कनाडा ब्राज़ील की दावेदारी का विरोध करते हैं। दक्षिण कोरिया जापान का विरोधी है। पाकिस्तान भारत का विरोधी है। कॉफ़ी क्लब ने एकमतता के लिए एकता का प्रस्ताव पारित किया। वे यह चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद के विस्तार का निर्णय महासभा में बहुमत से न लिया जाए बल्कि सर्वसम्मति से लिया जाना चाहिए, जबकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कॉफ़ी क्लब की आपत्ति संभावित दावेदारों के लिए भी है, स्वयं को भी अपने क्षेत्र से दावेदार मानते हैं। व्यवहार में कॉफ़ी क्लब की गतिविधियों के कारण संयुक्त राष्ट्र सुधार का मुद्दा और अधिक जटिल हो गया है। सुरक्षा परिषद में भारत के दावे का आधार, भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में जो है स्थायी सदस्यता का दावा कर रहा है और इसके अनेक कारण इस प्रकार से हैं जो कि निम्न बिंदु है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, परिणामस्वरूप सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता जो है वो मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ भारत जनसंख्या के लिहाज से विश्व का दूसरा और क्षेत्रफल के लिहाज से 7वां बड़ा देश है। परिणामस्वरूप सुरक्षा परिषद में सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ भारत की स्थायी सदस्यता का दावा यह भी है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी जो है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो कि 6ठे नंबर पर आती है। यह भी दावा किया गया है कि भारत को इस आधार पर भी सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाना चाहिए। भारत सैनिक दृष्टि से विश्व का एक प्रमुख देश है जो कि परमाणु अस्त्रों से संपन्न है। भारत सैनिक दृष्टि से विश्व का एक प्रमुख देश है और परमाणु अस्त्रों से संपन्न भी है। परिणामस्वरूप भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सदैव योगदान दिया है। जब भी संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशनों के लिए किसी देश की आवश्यकता है, उसमें भारत ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है और भारत ने हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में अपना पूर्ण योगदान दिया है। परिणाम स्वरूप इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत के पास एक पेशेवर नौकरशाही है जिसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों को गहरी समझ है। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत के पास एक पेशेवर नौकरशाही है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की इसे गहरी समझ भी है। इसके साथ साथ यह भी दावा किया जाता है कि भारत एशिया में चीन के बाद सबसे बड़ी शक्ति है और क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। भारत विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्यरत रहा है और अनेक महत्वपूर्ण रूप में भूमिका भी निभाता रहा है। परिणाम स्वरूप भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत के दावे के प्रति स्थायी सदस्यों का रुख इस प्रकार से है। अमेरिका ने बदलते विश्व संदर्भों में भारत के दावे का समर्थन करता है, लेकिन औपचारिक रूप से अमेरिका ने घोषणा नहीं की है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। इसी के साथ साथ ब्रिटेन भी अमेरिका का ही अनुसरण करता है कि विश्व संदर्भ में भारत के दावे का समर्थन करता है, लेकिन औपचारिक रूप से घोषणा ब्रिटेन ने भी नहीं की है और अमेरिका ने भी नहीं की है भारत के लिए कि उन्हें स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए सुरक्षा परिषद में। फ्रांस और रूस भारत के दावे के समर्थन करते हैं। फ्रांस और रूस, यद्यपि कुछ वर्षों से रूस का जो रुख है वो अस्पष्ट होता नजर आ रहा है। चीन का रुख हमेशा से ही अस्पष्ट रहा है और चीन ने भारत के दावे को न तो समर्थन किया है और न ही इसका विरोध किया है। भारत द्वारा G4 में शामिल होने के कारण चीन का रुख जो है वो पेचीदा होता जा रहा है। समस्याएं, भारत को जो है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावा जो कर रहा है और दावे से संबंधित अनेक बिंदु भारत ने प्रस्तुत भी किए हैं, लेकिन उससे संबंधित अनेक समस्याएं भी हैं जो कि इस प्रकार से है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए इसके चार्टर में संशोधन करना पड़ता है और जो कि काफ़ी कठिन है। संयुक्त राष्ट्र का जो संविधान है, यूएनओ का जो संविधान है जिसको हम चार्टर बोलते हैं, चार्टर में जो संशोधन करना है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, मुश्किल है, टिपिकल है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 108 में है। अनुच्छेद 108 चार्टर में संशोधन से संबंधित है और उसमें चार्टर में संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है कि चार्टर में संशोधन सुरक्षा परिषद की सहमति से और महासभा के 2/3 बहुमत से ही हो सकता है, लेकिन बड़ी शक्तियां जो है वो परिषद में सुधार नहीं करना चाहती। बड़ी शक्तियां जो है परिषद में सुधार नहीं करना चाहती, तो इस प्रकार से ये एक समस्या बनी हुई है। तो इस प्रकार से आज हमने इस टॉपिक में सुरक्षा परिषद के बारे में जानकारी हासिल की और भारत जो सुरक्षा परिषद के लिए दावा कर रहा है उसके बारे में भी हमने जानकारी हासिल की और डबल वीटो के बारे में जानकारी हासिल की।